पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब हम जो बोलते हैं सेंटेंस, उसमें कई वर्ड्स होते हैं और हर वर्ड का अपना कोई यूज या फंक्शन होता है, जिसके हिसाब से हम उसे कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मीन्स उस वर्ड का जो जॉब होता है उस सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम उसे एक नेम दे देते हैं। या तो वो वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है। तो इट डिपेंड करता है कि उसका क्या यूज है। तो इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वीडियो में हम वो सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। डिटेल में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे, बट आने वाली सीरीज में। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मीन्स किसी पर्सन का नेम या प्लेस का नेम या एनिमल, थिंग या कोई आइडिया, मतलब कोई फीलिंग, उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे राम, लंदन, टेबल, डॉग, लव, एक्सेट्रा। राम क्या हुआ? किसी पर्सन का नेम है। लंदन एक प्लेस का नेम है। टेबल एक थिंग का नेम है। डॉग एक एनिमल का नेम है। लव एक फीलिंग है। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम सेंटेंसेस में भी देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, अ काउ लिव्स इन अ शेड। एक काउ शेड में रहती है। तो अब इसमें नाउन क्या क्या होंगे? पहला होगा काउ और दूसरा होगा शेड। काउ एक एनिमल का नेम है, शेड एक जगह का नेम है जहां वो रहती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, माय सिस्टर इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या क्या नाउन होंगे? सिस्टर एंड सेकंड ऑस्ट्रेलिया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, रीमा इज सिटिंग ऑन अ चेयर। अब इसमें क्या क्या नाउन होंगे? रीमा क्योंकि एक पर्सन का नेम है, और चेयर एक थिंग का नेम है। तो ये होता है नाउन। अब नाउन पे के टाइप्स भी होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल हम आने वाली सीरीज में करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। मीन्स जो हम नाउन को जो रिप्लेस कर सके उसे प्रोनाउन कहते हैं, कि बार बार रेपिटेशन ना हो। तो वो कैसे होता है आगे देखते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि प्रोनाउन होते क्या क्या हैं। आई, यू, इट, अस, वी, देम, हिज, हर, हिम, दे। तो ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, कि हमने कहा कि हम उसे नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को। तो वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, हम एक सेंटेंस में देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ईरा इज इन द पार्क, ईरा इज प्लेइंग विथ बैलून्स। तो यहाँ पे क्या है कि ईरा एक पर्सन का नेम है जो पार्क में है और जो बैलून के साथ प्ले कर रही है। तो रेदर देन कि हम ईरा ईरा को बार बार रिपीट करें, ईरा नेम है पर्सन का तो नाउन है, तो बार बार उस नाउन को रिपीट करने की बजाय ये है कि हम उस नाउन को एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दें। तो अगर हम प्रोनाउन से उसे रिप्लेस करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ईरा इज इन द पार्क, शी इज प्लेइंग विथ बैलून्स। तो जो सेकंड ईरा रिपीट हो रहा था, उसे हमने एक प्रोनाउन शी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, मींस नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मींस एडजेक्टिव हमें डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है और कुछ मोर इंफॉर्मेशन देता है एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में। मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स।
कोल्ड, हैप्पी, यंग, टू, फन। तो ये सब क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं एक नाउन को। लेट्स टेक एग्जांपल इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, काजल वोर अ पिंक ड्रेस। अब ये सेंटेंस है, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? तो पहले हम ये देखते हैं इसमें नाउन क्या है। काजल एक पर्सन का नेम है, वो नाउन है, और उसके साथ एक ड्रेस, ड्रेस भी नाउन है। और जैसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, या डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? पिंक। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये ड्रेस जो है नाउन, वो पिंक कलर की है। तो दिस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, राजू हैज ब्राउन आईज। अब इसमें भी एक नाउन तो राजू है, नेम, तो राजू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा नाउन है आईज, और उस आईज के साथ लिखा हुआ है ब्राउन। तो ये ब्राउन जो है एडजेक्टिव, क्योंकि जो आइस नाउन है ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आइस, राजू की आइस ब्राउन कलर की हैं। जो ये आइस है राजू की, आइस जो नाउन है दैट इज ब्राउन इन कलर, वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट। एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बताता है। तो इसमें स्टेट क्या होता है? सिचुएशन। और ये जो वर्ब है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि हर सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, वर्ब होना मस्ट है। तो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो जितने भी टेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, और जितने भी टेंसेस हैं सारे वर्ब में होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो आप इतना समझ लीजिए कि वर्ब्स जो है डिस्क्राइब करते हैं एक्शन और स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे रन, सिट, प्लेस, स्टैंड, गो, प्रॉमिस। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। हम सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं, गीता इज थ्रोइंग द फुटबॉल। तो गीता क्या कर रही है? फुटबॉल को थ्रो कर रही है। तो इसमें एक्शन हो रहा है कि क्योंकि गीता फुटबॉल को थ्रो कर रही है, तो इसमें थ्रोइंग क्या हुआ? इज ए वर्ब। तो ये एक्शन हो रहा है, दैट शी इज थ्रोइंग। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम अ टीचर। अब इस सेंटेंस में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये तो जस्ट एक सेंटेंस हो गया दैट आई एम अ टीचर। तो इसमें वर्ब क्या होगा? इसमें वर्ब होगा एम, क्योंकि एम क्या है? इट्स अ सिचुएशन, स्टेट। ये स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, सिचुएशन को, दैट आई एम अ टीचर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मीन्स एक वर्ब, एडजेक्टिव और अपने आप को, एडवर्ब को ही जो मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, फास्ट, लाउडली। जो एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकें, या एडजेक्टिव को या वो एडवर्ब को ही, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंस में। लेट्स टेक एन सेंटेंस एग्जाम्पल, सुधीर कैन स्विम वेल। मीन्स एक सुधीर है जो स्विम कर सकता है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? स्विम। तो स्विम क्या हुआ? वर्ब। और उसके साथ हमने लिखा है वेल। तो मतलब ये वर्ब जो स्विम है उसे मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और बता रहा है कि वो स्विम तो कर सकता है लेकिन बहुत अच्छा स्विम कर सकता है। तो वेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, द कैमल्स वॉक स्लोली ऑन द सैंड। कैमल्स हैं वो वॉक कर रहे हैं, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? वॉक, कि वो वॉक कर रहे हैं ऑन द सैंड। तो ये वर्ब हुआ, लेकिन वो वॉक कैसे कर रहे हैं? स्लोली कर रहे हैं। तो ये वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें एडवर्ब क्या हो जाएगा? स्लोली। जो एक्शन हो रहा है, एक्शन जो वर्ब है उसे मॉडिफाई करके, मतलब उसके बारे में और बता रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, लेट्स टेक preposition। preposition क्या होता है? shows the relationship of a noun or pronoun।
जो एक रिलेशनशिप शो करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, या फिर इट शोज द रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। तो अभी अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि दैट ये एक रिलेशन शो करता है नाउन प्रोनाउन या फिर टाइम, प्लेस या पोजीशन के बीच में। तो लेट्स सी टेक एग्जांपल्स, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट, अंडर, इनटू। तो ये सब एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशन के। हम सेंटेंस में देखते हैं। लेट्स टेक अजय इज सिटिंग ऑन एन एलिफेंट। मीन क्या है, अजय एलिफेंट पे बैठा हुआ है। तो इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा, ऑन। तो हमें ये बता रहा है कि अजय कहाँ है, एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सीमा इज रीडिंग अंडर अ ट्री। मतलब सीमा रीड कर रही है कहाँ पे, ट्री के अंडर बैठ के। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, अंडर। तो हमें मतलब वो बता रहा है कि कि सीमा कहाँ बैठी हुई है, उसकी जगह के बारे में बता रहा है, उसकी प्लेस के बारे में। तो इसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, लेट्स टेक कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मीन्स कि कुछ जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उन्हें जोड़ने में काम आता है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आता है, उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, एंड, और, बट, बिकॉज, येट, सो। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कंजंक्शन के। अब इनका यूज कैसे होता है हम सेंटेंस में देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिया है, अ मैंगो इज स्वीट, अ लेमन इज सोर। यहाँ पे टू सेंटेंसेस है। तो जैसे मैंने कहा कि कंजंक्शन जो है एक सेंटेंसेस में वर्ड्स को भी जोड़ने में काम आता है और दो सेंटेंसेस को भी हम जोड़ सकते हैं। तो अब इन्हें हम कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो वो कैसे बन जाएगा, तो सेंटेंस क्या होगा, अ मैंगो इज स्वीट बट अ लेमन इज सोर। तो मैंगो इज स्वीट बट अ लेमन इज सोर। तो हमने इन दोनों सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ बट से ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये एक ही सेंटेंस है, इसमें दो वर्ड्स को हमने ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, जैसे राम एंड श्याम। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, अ वर्ड और फेस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। मीन्स कोई वर्ड या फेस जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करे, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आउच, हे, ओ, वाओ। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के, जिसमें हम वर्ड के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स में देख सेंटेंस में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओ आई फॉरगेट टू आस्क। तो इसमें ओ क्या है, इज एन इंटरजेक्शन। तो ओ के आगे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं। तो हम ये बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में कभी भी, ओ आई फॉरगेट टू आस्क, आई फॉरगेट टू रीड, आई फॉरगेट टू डू माई होमवर्क। तो ओ ये सब क्या करते हैं, ये हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें ओ जो होता है दैट इज एन इंटरजेक्शन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, हे वेयर आर यू गोइंग। तो हे यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन, जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए, ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट जो मॉडर्न ग्रामर्स हैं वो मानते हैं कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स जो हैं उसे ये 8 को ही लेते हैं, वो 9th वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं। बट स्टिल हम उस 9 पार्ट ऑफ स्पीच को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ मॉडर्न ग्रामर्स हैं वो मानते हैं 9 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। जो 9th होता है दैट इज डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को वो 9 पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं। तो ये डिटर्मिनर्स होता क्या है, आर वर्ड्स दैट मेक द रेफरेंस ऑफ नाउन्स मोर स्पेसिफिक। मीन्स जो नाउन्स की रेफरेंस को मोर स्पेसिफिक बना देते हैं, मतलब नाउन को बहुत स्पेसिफिक बना देते हैं। और ज्यादातर डिटर्मिनर्स जो हैं नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, मतलब दे आर यूज बिफोर नाउन। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे हैं ए, एन, द, दीज, दोस, ईच, सम, एनी। तो ये सब जो होते हैं डिटर्मिनर्स। अगर आप देखेंगे तो ए, एन, द, ये तीनों तो आर्टिकल्स हैं। तो ये मॉडर्न ग्रामर्स जो हैं ये आर्टिकल्स को और डिटर्मिनर्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स में ही इंक्लूड कर देते हैं। तो हम सेंटेंस में इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक एन सम एग्जांपल। दीज एप्पल्स आर गुड। तो यहाँ पे दीज क्या हुआ? डिटर्मिनर्स। मतलब क्या कर रहा है कि जो एप्पल नाउन है इसको बहुत स्पेसिफिक बता रहा है कि दीज एप्पल्स आर गुड। तो दीज आर डिटर्मिनर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।